साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सही प्रकार से होंगे। आज का चर्चा का विषय यह है कि क्या हमें जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जाति के आधार पर भागीदारी के लिए संघर्ष करना चाहिए, या फिर जाति को खत्म करने का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। वर्ण जाति के माहौल से यह आशा निरर्थक है कि उसमें सभी समाज के साथ न्याय की समानता होगी। अगर ऐसा संभव होता तो अब तक जातिगत जनगणना हो गई होती और उस संख्या के आधार पर सभी समाज की हिस्सेदारी राज में और काज में सुनिश्चित हो जाती और आज यह आरोप खत्म हो गए होते कि किसी विशेष वर्ग जाति के लोग की सत्ता व्यवस्था में अधिक संख्या में भागीदारी है। असल बात जातिगत जनगणना देश में क्यों नहीं हो सकी, इसका सीधा उत्तर यह है कि वह वर्ण जाति जो कम संख्या में है और सत्ता में अधिक भूमिका में है, उसकी जाति जनगणना से कटौती होगी। इसलिए उन वर्ण जातियों का हर संभव प्रयास रहा है कि देश में कभी जातिगत जनगणना नहीं हो और उनके अधिक भूमिका पर कभी कोई आंच नहीं आए। उन वर्ण जाति के लिए इन दोनों बातों का एक जैसा ही मतलब होगा कि जो हिस्सेदारी में कम होते हुए भी अधिक भागीदारी में है, कि या तो देश में जाति जनगणना होकर भागीदारी सुनिश्चित हो या फिर धर्म देश में वर्ण जात को सिरे से ही खत्म कर दिया जाए। उन वर्ण जात की इच्छा से ना तो कभी जाति जनगणना होकर सभी समाज की समानता से भागीदारी निश्चित होगी एवं ना ही वर्ण जाति को देश से खत्म किया जाएगा। वर्ण जाति से देश में दो तरह की बुराइयों का निकम्मापन है। पहली बुराई और निकम्मापन यही है कि सत्ता में सभी जातियों की, प्रशासन में सभी जातियों की हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी नहीं है। और दूसरी बुराई एवं निकम्मापन सामाजिक तौर पर जातियों का ऊंच नीच से क्रम है। वर्ण जाति से जहां हक अधिकार में असमानता है, वहीं ऊंच एवं नीच की भावना से चोट की जाती है। पहली बात कि वर्ण जाति को सुरक्षित रखते हुए यही बुराई खत्म करना आसान नहीं है कि सत्ता में सभी समाज जातियों के हक अधिकार हिस्सेदारी के अनुरूप हो जाएं। एवं दूसरी बात कि वर्ण जातियों को सुरक्षित रखते हुए इस बुराई का भी अंत संभव नहीं है कि कोई जाति आधारित भेदभाव एवं बचाव नहीं करेगा। यह न्याय बाहरी तौर पर ठीक लगता है एवं वर्ण जाति के होते हुए यह मानना मजबूरी है कि सभी समाज की सत्ता में संख्या अनुरूप भागीदारी हो और उसका प्रतिनिधित्व किया जाए। लेकिन इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि किसी वर्ण जाति का बेतुका अपमुरादपन खत्म हो जाए और दूसरी वर्ण जाति का बेतुका अपमुरादपन शुरू हो जाए। बुराइयों और अपमुरादपनों को स्थानांतरण करने से कोई न्याय हासिल नहीं हो सकता है। न्याय हासिल तभी संभव है जब बुराइयों और अपमुरादपन के तरीके का ही अंत किया जाए। क्या गारंटी है कि वर्ण जाति की मानसिकता के साथ दूसरे वर्ण जाति के लोग सत्ता में अधिक भागीदारी करें तो वह पहले से अच्छा न्याय करेंगे, क्योंकि यहाँ यह बात निश्चित ठीक नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, बल्कि किसी की बुराई के पीछे यहाँ की जो जाति है वह उसको बुरा बना देती है। पूर्ण न्याय या तुला हुआ न्याय नहीं कह सकते जब तक जाति की मानसिकता है। अगर हम वर्ण जातियों को पुख्तैद करते हुए अपने हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष में रहेंगे तो इससे एक संतुष्टि मिलेगी, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जो लोग ये समझते हैं कि देश धर्म में समस्या केवल यह है कि यहाँ शासन और प्रशासन में जातियों की हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी नहीं है, बस यही अन्याय है, तो यह गलत है। बल्कि अन्याय की दिशा तो यह है कि वर्ण जातियों के बीच जो सामाजिक फर्क है
विचारों के द्वारा छोटे बड़े की मानसिकता है। हम देश धर्म में सामाजिक तौर पर छोटे बड़े की मानसिकता रखकर केवल टेम्परेरी अस्थायी हक अधिकार पा सकते हैं। स्थायी समान हक अधिकार का उपाय यही है कि हम अपने देश धर्म के लिए ऊंच नीच की सरोवर वर्ण जातीयता का ही अंत कर लें। वर्ण जातियों की जनसंख्या हिस्सेदारी से सत्ता शासन में भागीदारी के संघर्ष को विराम देकर इस वर्ण जाति के अस्तित्व को ही खत्म करने का संघर्ष करें। हमारी कोशिश यह अच्छी एवं भूरी भूरी प्रशंसा लायक होगी अगर एक देश धर्म के लिए भिन्न भिन्न वर्ण जातियों का अलग अलग प्रतिनिधित्व न किया जाए और सामाजिक तौर पर बिना वर्ण जाति का एक समाज हो जाए। अपनी अपनी अलग अलग वर्ण जातियों को पुख्तैद करने का प्रतिनिधित्व अपने देश धर्म को मजबूत नहीं बना सकता है। वर्ण जातियों के अपने अपने दल संगठन एवं राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना प्रतिनिधित्व करना देश धर्म की एकता के लिए, देश के लोगों के विकास एवं भाईचारे के साथ खुशहाल जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हमें वर्ण जाति का प्रतिनिधित्व ठुकराकर बिना वर्ण जाति के प्रतिनिधित्व समानता, रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय के लिए करना चाहिए। अगर आपको हमारी वह वीडियो देखनी है कि देश से धर्म से जाति कैसे खत्म करें, तो नीचे लिंक में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारे विचारों से कैसा महसूस होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।